बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो जंग बंदी हुई है, चाहे वो आर्जी हुई है, इससे दुनिया में एक तो अमन का दौर दौरा होगा, क्योंकि ख़ास तौर पे इस खित्ते में हालात इस कदर ख़राबी की तरफ जा रहे थे कि कोई इस जंग के वसी होने का ख़तरा पैदा हो गया था और किसी तीसरी आलमी जंग की तरफ दुनिया जा रही थी। तो जंग बंदी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जनरल आसिम मुनीर को और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, कि जिनकी कोशिशों से बहरहाल मुज़ाकरात की टेबल पे ये सारे फ़रीक आए और उसके बाद बातचीत हुई और 15 दिन की सीज़ फायर का भी ऐलान हो गया। इससे होगा ये, सबसे पहला पाकिस्तान को जो फ़ायदा ये है दीगर खत्े के ममालिक के साथ साथ, कि पाकिस्तान की मईशत पे बहुत ज़्यादा दबाव आ गया था पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से, पेट्रोल डीज़ल केरोसिन ऑयल, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और आपका इंपोर्ट का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दूसरे ये कि इस पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर शोबा ज़िंदगी पे महंगाई आई थी पाकिस्तान में, और ना सिर्फ पेट्रोल बल्कि ट्रांसपोर्ट का पूरा निज़ाम, ज़रूरियात अशिया का, ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया और तमाम चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ने की वजह से आवाम बहुत परेशानी में आ गई थी। बिजली के भी रेट बढ़ने जा रहे थे, गैस की कमी हो गई थी जिसकी वजह से लोड शेडिंग भी आजकल हो रही है और महंगी गैस होने के बावजूद आपको मिल नहीं रही है। तो जंग बंदी से ये इम्कानात पैदा हुए हैं कि इंशाल्लाह अब सप्लाई बहाल हो जाएगी, ख़ास तौर पे पेट्रोल की, डीज़ल की और गैस की भी उम्मीद हो गई है, आरएलएनजी जो आ रही है कतर से। इसके अलावा हम बार बार हुकूमत से मुतालबा करते रहे हैं कि ईरान से सस्ता तेल और गैस आपको मिल रही है, तो इस वक्त अमेरिका ने पाबंदियां भी उठाई हुई हैं जिसकी वजह से आप नहीं लेते थे। तो फौरी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को बंदोबस्त करना चाहिए कि एक तो अपने लाइन की तामीर मुकम्मल करे, क्योंकि ईरान के बॉर्डर तक लाइन गैस की और पेट्रोल की तामीर हो चुकी है, और साथ साथ उस वक्त तक जब तक लाइन बन रही है टैंकरों से और दूसरे ज़राए से पेट्रोल और डीज़ल ईरानी दरामद करे, जिससे आपका इंपोर्ट का बिल बहुत कम होगा और महंगाई में कमी आएगी। मेरी दरख्वास्त यही है हुकूमत से। और इस जंगबंदी से ये भी जंग से ये भी ख़तरा पैदा हो रहा था कि खुदा न खास्ता अगर कोई एटमी जंग शुरू हो जाती है, जिस तरह अमेरिका धमकियां दे रहा था, तो उससे पूरे खित्ते में जो आलूदगी फैलती, न्यूक्लियर ताबकारी फैलती, तो उसकी वजह से पूरा खित्ता मुतासर होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडरान की हिकमत अमली से हम उन सारी सूरत से बच गए और दुनिया भी तबाही से बच गई। बहुत शुक्रिया।